बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी सारे दोस्त? ठीक ठाक है। मैं उमर एहतशाम आल पाकिस्तान लीगल हंटर्स हैबिटेट एंड कंजर्वेशन एसोसिएशन के प्लेटफार्म से, जैसे कि मैंने अपने गुज़श्ता विलाग में ये ज़िक्र किया था कि जो हमारी एसोसिएशन की आपस में डिस्कशन हुई है, हमारे तमाम सीनियर्स जनाब नदीम अहमद प्राचा साहब की ज़ेर क़यादत, लुकमान भट्ट साहब की ज़ेर क़यादत, मुस्तनीर लोधी साहब, सलमान भाई, मियाँ अहमद नगियाना साहब सरगोदा से, उबैद भट्ट साहब मुल्तान से, और जितने भी सीनियर्स हमारे हैं, उन सब की जो आपस में डिस्कशन हुई थी, उस पर हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है जो कि पहली बार वाइल्ड लाइफ रेंजर पंजाब की तरफ से उठाया जा रहा है कि पंजाब के उन तमाम इलाकों में जहाँ पे पैट्रिज बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे उनकी कंजर्वेशन की जाए। हम सर आपके इस इकदाम की तारीफ़ करते हैं और आपके शाना बशाना हम कंजर्वेशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये है कि सर बजाय इसके कि हम छोटे छोटे कता अराजी जो हैं वहाँ पे कंजर्वेशन करने की कोशिश करें, मैंने पिछले विलाग में भी ये कहा था कि इसके लिए बेहतर ये है कि हर तहसील में हम एक हंटिंग ग्राउंड जो है उसको अपना टारगेट बनाएं और अपनी पूरी तवानाई जो है उस हंटिंग ग्राउंड को बचाने के लिए सर्फ करें। बहुत सारे ऐसे अजला, ऐसी तहसीलें हैं हमारे पास जहाँ पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का पूरा अमला जो है वो दस्तयाब है, लेकिन उन पूरी तहसीलों में, पूरे अजला में अनफॉर्चुनेटली ना तो कोई हंटिंग ग्राउंड है, ना ही कोई वेटलैंड है। तो वहाँ पर जो मुलाजिम है सर, वो ज़ाहिर बात है कि उनको वैसे टारगेट नहीं मुहैया किए जा सकते जैसे कि आप दूसरे इलाकों में अपने मुलाजमीन को देते हैं। हमारी एसोसिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अपने मुलाजमीन को बाकायदा टारगेट दें। अब जड़ा वाला है, जड़ा वाला से जिस बंदे ने भी मुर्गाबी का हंट करना है उसके लिए वो रावी पे जाता है, लेकिन वहाँ पर जड़ा वाला के पूरे एरिए में कोई भी हंटिंग ग्राउंड ऐसी नहीं है जहाँ का कोई भी शिकारी जो है वो बाकायदा परमिट लेके पैट्रिज का हंट करे। तो जो जड़ा वाला एरिया के सर आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनको कोई ना कोई टारगेट देना ज़रूरी है। इसी तरह टोबा है, गोजरा है। गोजरा में सर पहले गोजरा के अंदर एक चंदन के आका बुड होता था, ये बड़ी पुरानी शिकारगाह थी। जो पुराने लोग हैं वो सारे जानते हैं कि चंदन के आंदा बुड जो था वहाँ पे बेपना पैट्रिज होता था, वहाँ पर वेटलैंड भी था, मुर्गाबी भी आती थी। वो ख़त्म हो गया हुआ है, लेकिन वहाँ पर हैबिटेट स्टिल वैसे का वैसा है। वहाँ पर सर ब्रीडिंग के लिए बेइंतहा अच्छी जगह है। तो वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनको बजाय ये कि कभी इधर को दौड़ाएँ कभी इधर को दौड़ाएँ, हम उनको फोकस ही सिर्फ वहाँ पे करवाएं कि भाई ये एक लंबा चौड़ा कता राजी है, यहाँ पे हम तीतर आज़ाद कर रहे हैं, आप लोगों ने इनकी प्रोटेक्शन करनी है। और 1 साल के लिए, जैसे कि मैंने पिछले विलाग में कहा था कि 1 साल के लिए उन 4 लोगों की ड्यूटी सिर्फ उस एक हंटिंग ग्राउंड के ऊपर लगाई जाए, जो 2 सुबह आएँ फजर से 1 घंटा पहले और 9-10 बजे तक ड्यूटी करें, और 2 शाम को आएँ 4 बजे और रात 7-8 बजे तक ड्यूटी करें। इससे 2 फ़ायदे होंगे सर। नेटर जितने भी सर आते हैं, जितने भी लोग दाना डालते हैं, नेट लगाते हैं, खींच मारते हैं, जाल से पकड़ते हैं, वाले लगाते हैं, 100 में से 97-90% ये लोग सुबह फजर के फ़ौरन बाद जब पैट्रिज अर्ली रात काट के तो सुबह सुबह दाने की तरफ आता है, ये अपनी कार्रवाई तब करते हैं। हमारे जो मुलाजिम सुबह फजर से पहले आएंगे, उनके आने से ये जो नेटर्स हैं ये अपना काम नहीं कर सकेंगे, ये नाकाम हो जाएंगे। दूसरा बड़ा ख़तरा पैट्रिज को जो है वो उन लोगों से है जो रात को लाइट के साथ चाड़े तीतर मारते हैं, जिनको टावा मारना कहते हैं, अड्डा मारना कहते हैं, या वट एवर जो भी वो कहते हैं। ये लोग रात को शाम को अपना काम करते हैं, ये शाम से पहले फील्ड में चले जाते हैं, इनके पास स्पीकरी सी होती है, ये 2-4 जगहों पे उसका बुलारा कराते हैं बूरे तीतर का। बुरा तीतर आगे से ना भी बोले तो इसकी हैबिट है कि रात को जब ये जहाँ पे इसने रात गुजारनी होती है उस दरख्त पे जब ये बैठ जाता है तो ये बोली ज़रूर देता है, और वो बोली देने के चक्कर में वो बेचारा जो है वो अपनी जान से जाता है। अगर हमारे मुलाजम शाम को 4 बजे वहाँ पे फील्ड में होंगे तो ना तो कोई स्पीकरी वाला आके कोई स्पीकरी से आवाज़ देगा और ना कोई आगे बुलारे पे आके इनको उठा करेगा। शाम वाले मुलाजम जो हैं वो दिफा करेंगे इनका अड्डे मारने वालों से, सुबह वाले मुलाजिम जो हैं वो इनका दिफा करेंगे नेटरों से। और ये बात ऐसी नहीं है कि जो मैं नई आपको कर रहा हूँ, ये बात आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आज तक इस तरफ वस्ती पंजाब को या जनूबी पंजाब को तीतरों के लिए आबाद करने में किसी ने दिलचस्पी नहीं ली। डीजी साहब, आप पहले आदमी हैं, यू आर द फर्स्ट पर्सन
कि जिसने ये दिलचस्पी शो की है कि हाँ यार पोठोहार के अलावा भी पूरे पंजाब में हमें कंजर्वेशन करनी चाहिए। हम सर दिल की अथाह गहराइयों से आपकी इस सोच को खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने ये मुश्किल काम करने का बेड़ा उठाया है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है सर कि ये फैसलाबाद है, जड़ांवाला है, टोबा है, गोजरा है, शोरकोट है, मुल्तान तक के जो आपके वाइल्ड लाइफ रेंजर के जो एम्प्लॉइज़ हैं, इनको बाकायदा सर हर तहसील में एक बाकायदा हंटिंग ग्राउंड का टारगेट दे के निशानदेही करके इनकी ड्यूटियां वहाँ पर असाइन की जाएं। जब तक हम लोग एक पेज पर होकर, हंटर्स और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक पेज पर होकर हम लोग इनकी कंजर्वेशन के लिए इकट्ठी नहीं होंगे, तब तक सर हम माजरत के साथ हम इनको आबाद नहीं कर सकेंगे इनकी अमाजगाहों में। और जो CBOs की बात है, आपने जहाँ पे CBOs बनाई हैं वो ठीक है, लेकिन सर CBOs भी एक हद तक ही मुमकिन है। हर जगह पे CBOs की तरफ भी जाना जो है ये मसले का हल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मैं ये कतन इस बात से मुतफिक नहीं हूँ कि सिर्फ CBOs ही अगर बनेंगी तो जानवर की प्रोटेक्शन की जा सकती है, क्योंकि अगर CBOs बनेंगी तो लामहल्ला सर जो मकामी बंदे CBO बनाएंगे वो कल को अपने जो तलक वाले हैं उनको oblige करेंगे और आपका मामला फिर वहाँ का वहीं रह जाएगा। शिकारियों का मामला भी वहीं पे रह जाएगा। जिनके तल्लक होंगे, जिनके रिलेशन होंगे वो खेल सकेंगे, जिनके नहीं रिलेशन होंगे वो नहीं खेलेंगे। तो तहसील में एक हंटिंग ग्राउंड होने से कम ये फ़र्क पड़ेगा कि अगर जड़ावाला के 4 शिकारी हर साल पोठोहार में जाते हैं तो वो लोग अगर अपनी तहसील के परमट लेंगे, फैसलाबाद वाले अपनी तहसील के लेंगे, गोजरा वाले अपनी तहसील के लेंगे, मुल्तान वाले अपनी के, तो सोचें सर कि कितना बड़ा लोड जो है वो पोठोहार से शिफ्ट हो जाएगा तमाम इलाकों में। और यहाँ पर जिस तरह के आप जानते हैं कि जिस तरह हम कह रहे हैं ये हमारी तजवीज़ है और आपका इससे मुतफिक होना ज़रूरी इसलिए है कि आपकी मुतफिक होने के बगैर सर कुछ भी चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। किसी भी चीज़ पर बाकायदा अमल दरामद हो नहीं सकता। अगर आप चाहेंगे तो सर हम बाकायदा आपके साथ टेबल पे बैठ के हर तरह की टेबल टॉक करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। हम आपके साथ जितनी भी मशावरत करें हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसका सर सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना वो डिपार्टमेंट को ही होना है और सबसे बड़ा फ़ायदा हंटर्स को ही होना है। ये दोनों जो हैं डिपार्टमेंट और हंटर ही आपस में एक दूसरे के साथ लाजम मलजूम है। तो ज़रूरी है कि ये दोनों को दोनों एक पेज में आए। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है सर कि अगर हंटर्स जो हैं, हमारी एसोसिएशन जो है ये अपनी तरफ से आपको पूरी गारंटी कर रही है कि हम हर तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, तो सर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के वो एम्प्लॉइज़, वो रेंजर्स जिनकी ड्यूटी यही है कि प्रोटेक्शन करनी है, कंजर्वेशन करनी है, जानवरों को बचाना है इल्लीगल हंटर से, पैट्रिजेस को बचाना है नेटर्स से, उनकी हिफाजत करनी है रात को अड्डा मारने वालों से, तो उसके लिए ड्यूटी है सर कि इनको टारगेट दिए जाएं, इनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो बाकायदा लगाई जाएं और उनका सर जो चेकिंग का टाइम है, चेकिंग का जो वे है वो वही रखा जाए जो पोठोहार में ज़ाहिर साहब ने या दूसरे लोगों ने रखा हुआ है कि कौन बंदा फील्ड में है या नहीं। उनको फ़ौरन पता होता है, उनको पता है कि इस वक्त मेरा फ़लाँ बंदा जो है वो फ़लाँ जगह पे मौजूद है। जो पिन पॉइंट रास्ते हैं, जो पिन पॉइंट एरियाज़ हैं, वहाँ पर हर वक्त उनके कोई ना कोई लोग वाइल्ड लाइफ के मौजूद रहते हैं। उनको आते जाते हुए भी पता होता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर सर पोठोहार जैसी मुश्किल फील्ड में जहाँ पे खाइयाँ हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर अगर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो अपने मुलाजमीन के साथ अड्डा मारने वालों को रोक सकता है, तीतर पकड़ने वालों को रोक सकता है, वहाँ पे कंजर्वेशन हो सकती है, वहाँ पे तीतर फल फूल सकता है, तो सर मैदानी इलाके जो हैं ये उसकी निस्बत बड़े आसान है। यहाँ पर सर अड्डा मारने से रोकना और नेटर्स को रोकना उसकी निस्बत बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत है। इसके लिए सर हम आपके साथ बैठने के लिए, आपका तामन हमारे साथ रहे, हम हर तरह से आपके साथ हाज़िर हैं। शर्त यह है कि पॉइंट ऑफ द डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है दोनों की, वो एक हो। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि सर अब मुलाजमीन जो हैं वाइल्ड लाइफ के, उनको बाकायदा टारगेट जो है वो दिया जाए और 1 साल के लिए जिन 4 लोगों को एक टारगेट दिया गया है उनको वहाँ से चेंज ना किया जाए। और अगर साल के बाद वो नेगलिजेंसी का मुजाहरा करें या अपना टारगेट वो पूरा नहीं कर सकें, तो फिर सर माजरत के साथ फिर डिपार्टमेंट काम नहीं करना चाहता, फिर उन लोगों की डिपार्टमेंट में जगह ना रहे, उनको डिसमिस कर दिया जाए।
तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद हो तो मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।